हेलो स्टूडेंट्स। आइए पढ़ते हैं दी एडवेंचर का नेक्स्ट पार्ट। हम पढ़ रहे थे कि जो गंगाधर पंत और राजेंद्र था उसके बीच में यही डिस्कशन चल रहा था कि जो हिस्ट्री है उसने अलग मोड़ कैसे ले लिया था और मराठी युद्ध को कैसे जीत गई थी। तो आगे पढ़ते हैं। प्रोफेसर गायतुंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। तो राजेंद्र क्या कहता है, प्रोफेसर गायतुंडे यू हैव गिवन मी फूड, आपने मुझे भोजन दिया है। फॉर थॉट, थॉट होते हैं विचार। आपने मेरे विचारों को भोजन दिया है। विचारों को भोजन देने का मतलब आपने मुझे सोचने के लिए एक सब्जेक्ट दे दिया है। अनटिल आई सा दिस मटेरियल एविडेंस, मटेरियल होता है भौतिक, अनटिल जब तक नहीं, जब तक मैंने इस भौतिक साक्ष्य को, सबूत को नहीं देखा था। आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, फैंटेसी होता है कल्पना। तब तक मैंने आपके अनुभव को बस एक कल्पना मान लिया था। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर दैन फैंटेसीज, फैक्ट होती है वास्तविक बातें, लेकिन वास्तविक बातें कल्पनाओं से भी स्ट्रेंज हो सकती हैं, अजीब हो सकती हैं। एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, जैसे कि मैं महसूस करना शुरू कर रहा हूँ। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स। तो प्रोफेसर कहता है कि वास्तविक बातें क्या होती हैं। वास्तविक बातें, आई एम डाइंग टू नो, मैं जानने के लिए मरा जा रहा हूँ। राजेंद्र मोशनड हिम टू साइलेंस, मोशन होता है इशारा करना। राजेंद्र ने उसे चुप रहने का इशारा किया। एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, पेश होता है टहलना, और उसने कमरे में टहलना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, मेंटल दिमागी स्ट्रेन, तनाव। तो निश्चित रूप से वो अत्यधिक दिमागी तनाव में था। फाइनली ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, टर्न अराउंड होता है पीछे मुड़ना। तो अंत में वो पीछे मुड़ा और कहा, प्रोफेसर गायतोंडे, आई विल ट्राई टू रेशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज एज नोन टुडे। कहता है कि प्रोफेसर गायतोंडे, आई विल ट्राई टू रेशनलाइज, रेशनलाइज होता है समाधान करना, योर एक्सपीरियंस, आपके अनुभव का, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस आधार, आधार पर, टू साइंटिफिक थ्योरीज, दो वैज्ञानिक अवधारणाओं पर, थ्योरी होती है अवधारणा, एज नॉन टुडे, जिन्हें आज भी जाना जाता है। तो कहता है कि प्रोफेसर गायतोंडे, मैं आपके इस अनुभव का समाधान करूंगा आजकल जाने वाली दो वैज्ञानिक अवधारणाओं के आधार पर। तो आजकल जो वैज्ञानिक अवधारणाएं जानी जाती हैं, प्रचलित हैं, उनके आधार पर मैं आपके इस अनुभव का निष्कर्ष निकालूंगा, समाधान निकालूंगा। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स ओनली यू कैन जज। कहता है वेदर, कि क्या, आई सक्सीड, सक्सीड सफल होना, और नॉट इन कन्विंसिंग, कन्विंस होता है सहमत करना, ऑफ द फैक्ट्स, इन वास्तविकताओं से, ओनली यू कैन जज, जज होता है निर्णय करना। कहता है कि मैं तुम्हें इन वास्तविकताओं के आधार पर सहमत करने में सफल होता हूँ या नहीं होता, ये फैसला केवल तुम कर सकते हो। फॉर, क्योंकि, यू हैव इंडीड पास थ्रू एक फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस, पास थ्रू होता है में से गुजरना, फैंटेस्टिक अद्भुत, क्योंकि तुम वास्तव में ही एक अद्भुत अनुभव से गुजरे हो। और मोर करेक्टली, या इससे भी सही कहा जाए, अ कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, एक विनाशकारी प्रभाव से गुजरे हो। प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स। तो प्रोफेसर क्या क्या कहता है राजेंद्र, कृपया जारी रखो। आई एम ऑल ईयर्स, इसका मतलब होता है मैं पूरा ध्यान दिए हुए हूँ। प्रोफेसर गायतोंडे रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया। राजेंद्र कंटिन्यूड पेशिंग एज ही टॉक्ड, पेश होता है टहलना, तो राजेंद्र निरंतर बातें करते हुए टहलता रहा। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एट दैट सेमिनार। कहता है कि तुमने उस सेमिनार में, उस सभा में विनाशकारी प्रभाव के बारे में, विनाशकारी सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ सुना है। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत, अप्लाई लागू करना, चलो हम इसे पानीपत के युद्ध पर लागू करते हैं। वार्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स
ऑफर एक्सलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी। वार्स युद्ध, फोर्ट लड़े गए, फेस टू फेस होता है आमने सामने, ऑन ओपन ग्राउंड्स खुले मैदानों पर, ऑफर प्रस्तुत करते हैं, एक्सीलेंट एग्जाम्पल सबसे अच्छे उदाहरण ऑफ दिस थ्योरी इस सिद्धांत के। कहता है कि इस सिद्धांत के सबसे अच्छे उदाहरण खुले मैदानों पर आमने सामने लड़े गए युद्ध हैं। द मराठा आर्मी वाज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। फेस होता है सामना करना, ट्रूप होता है सेना की टुकड़ी। कहता है कि पानीपत के फील्ड में, पानीपत के मैदान में मराठा सेना ने अब्दाली की सेना का सामना किया। देयर वाज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर्स ट्रूप्स एंड द अपोजिंग फोर्सेस। डिस्पैरिटी होता है डिफरेंस, अंतर। लेटर मीन बाद में जिसका जिक्र हुआ है, बाद में किसका, पहले मराठा थे और फिर अब्दाली का जिक्र हुआ था बाद में, तो लेटर का मतलब यहाँ पे अब्दाली वाली। कहता है कि अब्दाली की ट्रूप सेना में और अपोजिंग फोर्सेस, और विपरीत, फोर्स मीन सेना भी होती है। कहता है कि अब्दाली की सेना और विपरीत या सामने वाली सेना में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं था। देयर आर्मर वाज कंपेरेबल, आर्मर मीन हथियार, कंपेरेबल तुलनात्मक, उनके हथियार तुलनात्मक थे। सो अ लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। लीडरशिप नेतृत्व, मोरल होता है मनोबल, ट्रूप्स मीन सेना की टुकड़ी। कहता है इसलिए बहुत कुछ निर्भर था नेतृत्व और सेना के मनोबल पर। द जंक्चर एट विच विश्वासराव, द सन ऑफ एंड heir to the Peshwa was killed proved to be the turning point. The juncture, juncture होता है समय, at which विश्वासराव, तो वो समय जिस पर विश्वासराव, द सन बेटा और एयर उत्तराधिकारी, तो वो समय जहाँ विश्वासराव जो कि पेशवा का बेटा और उत्तराधिकारी था, वाज किल्ड वो मारा गया, प्रूव्ड साबित हुआ, टू बी द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट निर्णायक मोड़, तो वो समय जब विश्वासराव जो कि पेशवा का बेटा और उत्तराधिकारी था वो मारा गया, वो एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। एज हिस्ट्री हैज़ इट, जैसा कि इतिहास में है, हिज अंकल उसका चाचा भाऊ साहेब, रस्ट इनटू द मैली, रस मीन भाग गया, मैली भीड़, भीड़ में भाग गया, एंड वाज नेवर सीन अगेन, और दोबारा कभी नहीं दिखाई दिया। और जैसा कि इतिहास में है, उसका चाचा भाऊ साहिब भीड़ में भाग गया और दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। वेदर ही वॉज किल्ड इन बैटल, या तो वो युद्ध में मारा गया, और सर्वाइव्ड, सर्वाइव मीन जीवित बचना, इज नॉट नोन, ये ज्ञात नहीं है, वो युद्ध में मारा गया या जीवित रहा ये ज्ञात नहीं है। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बट फॉर द ट्रूप्स, लेकिन सेना के लिए, पर्टिकुलर निश्चित, लेकिन सेना के लिए उस निश्चित अक्षण में, दैट ब्लो, ब्लो मीन धक्का, ऑफ लूजिंग देयर लीडर, अपने नेता को खोने का, वाज क्रूशियल, क्रूशियल निर्णायक, लेकिन सेनाओं के लिए उस निश्चित अक्षण में अपने नेता को खो देने का धक्का जो था वो निर्णायक था। दे लॉस्ट देयर मोरल, मोरल मनोबल, उन्होंने मनोबल खो दिया, एंड फाइटिंग स्पिरिट, स्पिरिट मीन भावना, तो उनका मनोबल और लड़ने की भावना खो गई, खत्म हो गई। देयर फॉलोड एन अल्टर राउट, अटर मीन पूरा, राउट मीन हार, और इसके बाद, फॉलो मीन इसके बाद में, तो इसके बाद एक पूरी हार हुई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।